आप लोगों का एक हम लग रहा है कि ये नोटबुक बनाए थे ना। यस सर। तो वो बेसिक वाला था यस सर, उसमें जितना ओवरव्यू था ना पाइथन का उसी में था। है बेसिक वाला में ही किए थे। यस सर सर। ओवरव्यू ऑफ पाइथन जो था ना, जैसे कि लिमिटेशन, हाँ उसका हाँ हाँ फीचर्स, वो सब था हाँ हाँ। उसमें। अच्छा चल। अच्छा चलिए उसको नहीं होगा तो इसमें ऐड कर लेंगे, देख लेते हैं। वो तो भेज दिए थे। नो नो सर। सर। अच्छा वो भेज देंगे। चलिए इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट आते हैं। तो जैसे इफ आप लिखते हैं तो इफ लिखेंगे, कंडीशन देंगे, ब्रैकेट में दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। केस सेंसिटिव होता है, समझ गए। यस सर। और इसका एल्स लिखना है तो फिर आपको इंडेंट को ब्रेक करना होगा, और एल्स अपने आप में ब्लॉक होता है। क्लियर। यस ठीक है। उसी तरीके से अगर नेस्टेड इफ आपको करना है तो इफ विद इन इफ, इसका आपको एग्जांपल भी दे दिया गया था। यस सर। ये तरीका हो गया आपका नेस्टेड इफ का। क्लियर। सर। ठीक है। उसके बाद आपको बताए थे इसी में लेडर इफ, कुछ यस केसेस सर। में यस सर। एलिफ का इस्तेमाल करते हैं। स्विच स्विच केस यहाँ पे नहीं होता है, इसके लिए अभी हमको क्या इस्तेमाल करना होगा। लैडर इफ। हाँ लेडर इफ यूज करना होगा। ठीक है तो इफ, फिर यहाँ पे एलिफ। एलिफ। एल्स। क्या वो सॉरी एलिफ। ठीक है। इसी तरीके से एलिफ, डॉट डॉट डॉट, और ऑप्शनल एल्स। बनाना है तो एल्स। दैट्स इट। ठीक है। यस सर। यस सर। ओके। तो यहाँ तक चीजें बता दी गई थी, काम कर लिए थे। अब थोड़ा सा हम लोग लेट्स कम टू दी लूप की तरफ बढ़ते हैं। दो फॉर और वाइल, दो बेसिक लूप्स हैं यहाँ पे। ठीक है। पहला है आपका फॉर लूप। तो यहाँ पे फॉर थोड़ा अलग है। फॉर, वैर, इन, और यहाँ आपको रेंज डिफाइन करना होता है। ठीक है। तो रेंज डिफाइन करने के लिए, नंबर के रेंज को डिफाइन करने के लिए आपको एक फंक्शन यूज करना पड़ता है, जिस फंक्शन का नाम क्या है। रेंज। रेंज फंक्शन। रेंज। रेंज। ठीक है। वैसे कुछ जगहों पे ये रेंज बिना दिए भी रेंज ऑटो फॉर कंसीडर करता है, कहाँ करता है वो आगे आपको बताया जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर न्यूमेरिक वैल्यू पे काम करना है तो यू शुड डिफाइन अ रेंज बाय द यूजिंग रेंज फंक्शन। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपको स्टार्ट देना होगा, और यहाँ पे आपको क्या देना होगा, इंड देना होगा। इंड। ये ध्यान रखिएगा कि जितना इंड देंगे उससे एक कम तक चलता है। यस सर। क्या चलता है,
एक कम। उससे एक तो कम अगर चलता आपको है 10 चलाना है तो आपको क्या देना होगा यहाँ? 11 देना पड़े 11। 9। तो ये आपको देखना होगा। ये देखिए वो एक बोल रहा है 9, मतलब हमने कहा कि यहाँ इंड जो देंगे वो एक कम होता है, ठीक है। तो अगर हमको 10 चलाना है तो हमको यहाँ 11 रखना होगा ना, तब ना। तो 11 माइनस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10। 10। 10 और यहाँ 10 पे, हाँ, और यहाँ पे आपका स्टेपिंग होता है, ठीक है। 10। स्टेपिंग ये एक नंबर होता है, ओके। ये 3 पैरामीटर होते हैं। डिफॉल्ट नहीं देंगे, अगर आप नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, तो डिफॉल्ट का मतलब होता है 1, ठीक है। लेकिन अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, 2 से इंक्रीज करना है, तो आपको स्टेप यहाँ पे लिखना 2। पड़ेगा। पड़ेगा। 2 या -2, वट एवर जो चाहते हैं, ठीक है। और चूंकि ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, इसलिए लास्ट में इसमें क्या लगेगा? कोलोन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 1 to 100 प्रिंट करना है या 1 to 10 प्रिंट करना है, तो आपको लिखना होगा for I in अब स्टेप नहीं दिए, कोई की जरूरत नहीं है। नो सर। प्रिंट यहाँ डायरेक्ट आई लिख दी, हो गया। इसको रन कराएंगे तो क्या प्रिंट कर देगा? 1 से 10। 1 से 10, 1 से 10 प्रिंट करें। ठीक है। ठीक है, यस सर। ओके। तो इस पे कुछ कुछ एक छोटा मोटा ये सब हल्का फुल्का वाला तो आप लोग कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि आपको ऑड नंबर प्रिंट करना है, तो 1 to 100 कॉमा यहाँ पे क्या दे दीजिएगा? 2। क्या करेगा? स्टेप। सर एक एक छोड़ के प्रिंट करेगा। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये तो हो गया। अब आपका मान लीजिए कि आपको ये बनाना है, फैक्टोरियल वगैरह निकालना है, एक दो उस पे एग्जांपल दे देते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, एक इनपुट कीजिए, n इज इक्वल टू INT इनपुट, क्या लिखिएगा? इंटर नंबर, ठीक है। और जिस प्रोग्राम का स्नैप लेना होगा वो आप कृपया करके मुझे बता देंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि हर एक प्रोग्राम का आपको स्नैप ले लेना चाहिए, ताकि आप रन करा सकें। नंबर आ गया आपका, इनमें क्या निकालना है हमको? फैक्टोरियल। कमेंट बनाने का तरीका यहाँ क्या होता है? हैश। हैश, ठीक है। तो n इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर नंबर आ गया मेरे पास नंबर आ गया। अब हमको एक f लेना है, मल्टीप्लाई करने के बराबर लिए 0। 1 रखना है, और लूप को कहाँ से चलाना है? 1 से लेके कहाँ तक? n+1। n+1, वाह, वेरी गुड, n+1। बाकी इसको कोई जरूरत नहीं है रखने का। और इसमें हमको क्या करना है? क्या हमको प्रिंट कराना है? बिल्कुल नहीं सर। नो सर, f इज इक्वल्स टू f into i। f फैक्टोरियल इज इक्वल टू
F F into I. into I। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं या हम इसे ऐसे भी लिख Yes. सकते हैं, F into equal to I. I। ठीक है, ये दोनों सिंटेक्स यहाँ वैलिड है। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. उसके बाद क्या करना है, उसके बाद लूप को ब्रेक कीजिए, यहाँ पे लूप यहाँ से खत्म। ठीक है, Yes, sir. और यहाँ पे आइए प्रिंट लिख दीजिए, फैक्टोरियल ऑफ इसका n So, लिख रहा हूँ। इज कितना, F. कंट्रोल एस, विकास सिंह हैंड रेज किया है, बोलिए हेलो विकास। सर, हाँ एन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? हाँ एन बराबर आई एन बराबर जो ले लिए हैं इंटीजर, उसके बाद हाँ। लेट देखो, जो एन हर और 5% प्रोग्रामिंग लेट। लैंग्वेज में ना कुछ अलग अलग स्टाइल होता है। ठीक है, यस। हर एक प्रोग्रामिंग का अलग अलग स्टाइल होता है। जैसे लड़ने का अलग अलग स्टाइल है ना, कराटे है, कुंफू है ना। यस सर। यस तो जो कराटे वाला है वो कुंफू नहीं जानता है, जो कुंफू जानता है वो कराटे नहीं जानता है, क्योंकि दोनों अलग अलग स्टाइल है। हाँ, कुछ सिमिलरिटीज हो सकती है, हो सकता है कराटे और कुंफू में कुछ कुछ सिमिलरिटीज है स्टेपिंग में, लेकिन सब सिमिलरिटी हो जाएगा तो फिर तो कराटे होता है या कुंफू होता। एक को हम कराटे बोलते हैं, एक को कुंफू बोलते हैं। इसका मतलब कि कुछ कुछ दांव पेच जो है वो दोनों के क्या है, अलग अलग। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये जो तुम पूछ रहे हो कि एन क्यों लेते हैं, इसके पहले तुम स्कैनअप यूज करते थे तो उसी में ब्रैकेट में तुम काम करते थे। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे कहता है ना हमको ब्रैकेट में सिर्फ सिंटेक्स दीजिए। ठीक है, हम नंबर इनपुट करा देंगे और वो नंबर आपको देंगे, जहां रखना है रख लीजिए। ठीक है, तो हम रिटर्न करेंगे, यानी ये इनपुट कहता है, ये फंक्शन कहता है कि मैं जो वैल्यू आप इनपुट करेंगे ना उसको हम रिटर्न करेंगे। क्या करेंगे, रिटर्न। रिटर्न करेंगे तो कहाँ जाएगा, कहीं तो जाना चाहिए, तो उसको हम रख रहे हैं किस में, एन में। क्लियर? यस सर। अब आईएनटी क्यों लगा दिए, क्योंकि कह रहा है कि आप वैल्यू जो रिटर्न हम करेंगे ना उसका टाइप जो होगा वो स्ट्रिंग होगा। क्या होगा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। तो अगर हमको जोड़ घटाव गुना भाग करना है, हम नंबर दे रहे हैं उसमें जोड़ घटाव गुना भाग करना है, तो क्या वो स्ट्रिंग टाइप में हो पाएगा, हो जाएगा? नो सर नो सर ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या लगा दिया, इन। ये क्या करेगा, जो नंबर स्ट्रिंग टाइप का होगा उसको नंबर बना देगा। क्या बना देगा, नंबर बना, और बना के एन में स्टोर कर देगा, और एन क्या हो जाएगा, नंबर बन जाएगा। ओके, यहाँ पे कोई भी चीज इम्प्लिसिट में काम होता है, एक्सप्लिसिटली कुछ भी नहीं है। जैसे आप सी में इंट एक्स इंट वाई लिखते थे ना, वो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता है। सीधे वेरिएबल लीजिए, काम करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और किसी भी वेरिएबल का इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 0 होता है अगर न्यूमेरिक है। ठीक है ना, क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 0। स्ट्रिंग ही क्यों लेता है सर? हाँ, By default, whenever we take a input in a variable, sir, it takes by default as a string type, sir. So is it any specific reason behind this? नहीं, इसका कोई रीजन नहीं है। एक रीजन इसका ये है कि स्ट्रिंग इज अ टाइप दैट कैन होल्ड एनी टाइप ऑफ वैल्यू। ठीक है, अगर इनपुट इंटीजर को ही सिर्फ एक्सेप्ट करता तो फिर एक इनपुट इंटीजर के लिए अलग बनाना होता, फ्लोट के लिए अलग बनाना होता, कैरेक्टर के लिए अलग बनाना होता, स्ट्रिंग के लिए अलग बनाना होता। और यहाँ पे डाटा टाइप जो है एक्सप्लिसिटली कुछ है भी नहीं, जो है सब इम्प्लिसिटली है। बात समझे? तो इस नेचर को देखते हुए स्ट्रिंग एक ऐसा टाइप बन रहा है, ठीक है, जहां पे किसी भी टाइप को, ठीक है, किसी भी टाइप के वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है। नहीं, जैसे आप सी Yes, में ही sir. ले लीजिए ना, आप सी में ही आइए ना, आप सी में मान लीजिए कि आप यूज किए थे
आप सी में इंट एक्स लिखिए, इसमें आप 10 दिए, सही है। Yes. अगर आप इंट एक्स लिखते हैं और इसमें आप रवि दे दीजिए, क्या हो जाएगा? Unvalid declaration. हो जाएगा। लेकिन अगर आप कैर ले लीजिए और एक्स ले लीजिए और इसका एक लिमिटेशन आप 10-20 जो भी देना है दे दीजिए, और इसमें आप डबल कोट में 10 दीजिए, तो भी एक्सेप्ट करेगा। या Yes, sir. आप रवि दीजिए तो भी एक्सेप्ट करेगा, या आप 10.22 दीजिए तो भी एक्सेप्ट करेगा। करेगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग के साथ ये पॉजिटिव, सब सारे लैंग्वेजेस में स्ट्रिंग के साथ यही बेनिफिट है, ठीक है, कि हम उसके साथ कोई भी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं। तो एक रीजन ये भी रहा होगा इनपुट के साथ स्ट्रिंग बनने का। ओके, स्टेप -1 सर, हेलो, हाँ तो इंड -1 एक बार बताइएगा ना। क्या है n माइनस इंड -1 बोले ना, इंड -1? अरे बोलोगे ठीक, साफ साफ बोलो ना जी, इंड -1 तो उस पे बताया है, ये वाला ना। अब बोलेगा ही नहीं। यस सर, नेटवर्क हाँ सर, इंड -1 जो है ना, हाँ, ये जो लूप डिजाइन किया गया है, वैसे पाइथन को डेवलप करने में C++ और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस का रोल है, ठीक है ना। इसमें कई लैंग्वेजेस का सहारा लिया गया है इसको इन्वेंट करने का, तो सबसे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ लिया गया है, ठीक है, सबसे थोड़ा न थोड़ा कुछ कुछ लिया गया है, ठीक है। ओके, तो जो फॉर बनाया गया है इसमें ना, इसमें क्या किया गया है कि स्टार्ट तो ओके है, लेकिन जो एंड पोर्शन होगा ना, अब ये इसका स्ट्रक्चर ही वैसे बना दिया गया है। ओके, इसके बारे में कहीं ऐसा कुछ नहीं मिलता है कि क्या रीजन है कि एंड -1 को, ठीक है। बहुत जगह आगे आगे हम स्ट्रिंग बताएंगे, स्लाइसिंग बताएंगे, वहां भी यही सब काम कंसेप्ट काम करता है। तो यहाँ पे कहता है ना कि यहाँ जो वैल्यू देंगे ना, आप तो समझेंगे कि 1 दे दिए, 10 दे दिए, तो 10 बार 1 से लेकर 10 तक चलेगा। ये कहता है कि वैसे नहीं चलेगा, 9 तक चलेगा। आपको हमेशा समझना होगा कि जहां जो वैल्यू दे रहे हैं उससे 1 कम तक चलेगा, यही समझना होगा। हमेशा 1 कम तक चलेगा, ठीक। तो अगर आपको 10 तक चलाना है तो आप 11 दीजिए, क्योंकि जब आप 11 दीजिएगा तो ये चलेगा कहां तक, यानी टेक्निकली आपका ये इस केस में आपका चलता उठेगा स्टार्ट से, लेकिन ये चलेगा कहां तक, इंड -1। क्लियर? यस सर, थैंक यू। ठीक है, ये फिर विकास कुमार सिंह फिर से हैंड रेज किए हुए हैं, बोलो जी। बोले अगर इसमें अगर एक ही बार अगर स्टेप चलाएंगे, इंड -1 है तो उसमें अगर एक बार करेंगे तब क्या आएगा रिजल्ट? क्या क्या? इंड -1 सर बोले ना, तो उसमें हाँ अगर एक ही बार अगर 1 से अगर स्टेप रहेगा तब क्या होगा? जैसे बोलते हैं जो एक बढ़ा के करने के लिए, हाँ, तो यहाँ पे 1 अगर से 1 दिए, 1 दिए, यहाँ 11 दिए, तो 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, 11 का मतलब क्या हो गया यहाँ, 10 तक। 10, ठीक। और यहाँ हम कुछ तीसरा लेकिन पैरामीटर अगर में हमने कुछ नहीं दिया है, नहीं ना दिया है, यहाँ दिया है, सर तो नहीं दिया है तो डिफॉल्ट क्या है, 1, तो इसका मतलब 1 से शुरू करेगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। ओके, यस सर। ठीक है। अभी एग्जाम्पल तो बताया ही है जी, उसी पे तो एग्जाम्पल दिए हैं तुम लोग को। अभी इसके पहले ऑड नंबर वाला दिखाया है ना जी, 2 करके। सर तो हो गया सर, हाँ, क्या हो गया बोलो? सर समझ गया। ठीक, तो ये फैक्टोरियल में कहीं कोई दिक्कत? No, sir. तो इसमें सारा चीज बना लीजिएगा। ओके Yes, sir. ओके। नेस्टिंग वेस्टिंग पे भी बता दे एक दो एग्जांपल।
कोई ऐसा एग्जांपल जो आप चाहते हैं कि पूछ लें? टेबल सर, टेबल ऑफ। टेबल? Yes, sir. सर एक बता दो। टेबल बन नहीं जाएगा जी। टेबल मतलब बन तो जाएगा सर, जस्ट की सिंटेक्स एक बार यूज टू होने के लिए सर, किस तरीके से मतलब उसको यूज इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, तो टेबल ऑफ ए नंबर ना, एक नंबर का टेबल। एक नंबर का तो बन जाएगा सर, हाँ, तो मल्टीपल नंबर्स का। मोर देन मल्टीपल नंबर्स का। अच्छा ठीक Yes. ठीक। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। टेबल फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, 2 to 5 कर दे। यस सर। Yes, sir. तो इनपुट तो अब होगा नहीं कुछ, कि होगा? नो सर। नो इनपुट सर, की जगह पे आ जाएगा, लूप आ जाएगा। यस ठीक है, फॉर एन इन रेंज, कहाँ से 2 से लेके कहाँ तक? 6 तक। 6 तक सर। ठीक, और इसके अंदर आई चलेगा 1 से लेके कहाँ तक? 11। 11। इसको हटा के प्रिंट सीधा करवा देंगे। और यहाँ क्या करेंगे? n into i। n into i तक। हाँ, आप जैसे करना चाहें। ठीक है, दैट्स इट। इसकी जरूरत नहीं है। आ रहा है? यस Yes, सर, आ sir. रहा है। ठीक है, 2 का 3 का सब ठीक है ना? Yes, sir. Here, in three line code, we have wrote the program of more than 2 tables, sir. And in C language, I think it will go on like around 10 lines minimum. हाँ, तो कुछ तो एडवांटेज है, ये सिंथेटिकल एडवांटेज आपको मिलेगा। और 1972 का आपका सी है। C was developed in 1972, whereas Python developed in 1991। तो इतने साल का है तो कुछ तो। और दूसरा चीज है, इसमें सारे लैंग्वेजेस को निचोड़ के लिया गया है। ठीक है, जिसका जो बेनिफिट्स है वो गाइडो वैन रसोम ने इसमें डालने की कोशिश की, उसको लेके सिंथेटिकली अपना बनाने की कोशिश किया। ठीक है, तो कुछ तो एडवांटेज है ही, और साथ साथ इसमें फीचर ज्यादा है, बहुत सारे चीज है। ठीक है, मतलब अगर पाइथन नियम से अगर 6 महीना भी पढ़ा जाए ना तब भी खत्म नहीं होगा, इतने सारे चीज इसमें दे रहा है। ठीक है, इसमें इतना सारा चीज है कि कोई हिसाब नहीं है। तो आप जरूर, आपको करना क्या है, बेसिक सीखना है, जरूरत के हिसाब से आप खुद पाइथन को ढूंढ लीजिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको जो काम लग रहा है ना, वो काम से रिलेटेड आप चीजों को पाइथन में ढूंढिए। हो सकता है आप ढूंढिएगा फंक्शन कोई मिल जाए, मिल जाएगा। ठीक है, अरे ये काम हम सोच रहे हैं कोई फंक्शन हो, मिल जाएगा आपको। ठीक है, सैकड़ों हजारों फंक्शंस इसके लिए बनाए गए हैं, काम को करने के लिए। हेलो सर, हाँ, यहाँ पे जो रेंज निकाल रहे हैं 4i इन रेंज में 1 और 11, ये जो 6 5 के जोड़ के ना 2 और हाँ, 5 के 11 जो सर आ रहा है 1 और 11 कॉमा के बाद रेंज निकाल रहे हैं, ये कैसे? साफ साफ बोलो ना, तुम आधा बोलते हो आधा मुंह में रखते हो, बोलो। रेंज जो निकाल रहे हैं ना 1 और 11, हाँ, तो 1 से 11 रेंज का मतलब क्या हुआ? बीच के। अब फिर नहीं बोलेगा? नेटवर्क की वजह से आवाज अच्छा, निकल जा रहा है, कट रहा है। एकदम माइक को माउथ के सामने लाओ और बोलो रेंज। अभी रेंज बताया है ना, 1 से 11 का मतलब क्या हुआ? यानी 10 तक के। हाँ, 10 तक चलेगा ना। तो यस सर। ये ऊपर वाला, ये वाला इनर लूप है कि आउटर लूप है? इनर। बट बाहर जो होता है ऊपर में, वो आउटर लूप होता है ना। और ये क्या होता है?
इनर लूप। इनर लूप। तो कौन किस पे डिपेंड है, इनर आउटर पे या आउटर इनर पे? इनर आउटर पे ना, इनर आउटर इनर पे, यानी आउटर एक बार, आउटर बड़ा पहिया, इनर छोटा भैया छोटा पहिया। तो वो एक बार चलेगा तो ये जितना बार है उतना बार चलेगा ना। यस सर। तो जब n 2 से स्टार्ट करेगा तो i 1 से लेकर 10 तक चलेगा, चलेगा। यस सर यस चलेगा। सर। तो 2 का Yes, टेबल sir, मिल गया। चलेगा। फिर आउटर में जाएगा और n का वैल्यू 3 होगा, तो फिर ये 10 तक चलेगा, तो 3 का मिल गया। फिर वो आउटर में जाएगा, 4 होगा, फिर i 1 से लेकर 10 तक चलेगा, 4 का मिल गया। Yes. क्लियर? यस सर। यस सर। सर वन क्वेश्चन, हम्म। जैसे 2 to 20 चला ना, तो वापस से एक नया लाइन में 3 to 30 चलाना है, वापस से नया लाइन में 4 to 40। क्या नया लाइन, नहीं समझे? नया लाइन तो सब कर ही रहा है। ऊपर से वो नीचे जो जैसे 1 पहले to बहुत 10। सारा जो फॉर्मेट बताए थे वो फॉर्मेट पूछ रहे हैं। यस सर, 5 टैब के बाद वापस से मतलब दो खत्म हुआ तो तीसरा स्टार्ट हो जाए फिर से। मतलब 2 के बगल में 3 यस सर। और 3 के बगल में 4, यही ना? और उसके नीचे यस सर। तो ये बताए नहीं थे आप लोग, अपने से नहीं दिमाग लगा लीजिएगा। ये बताया हुआ है कि नहीं है, पहले बताइए। कितने लोगों को याद है ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, कितने को याद है? क्या सर, क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा। अरे तुम तो बिना के एकदम सो जाते हो। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमको यही टेबल को एक उस फॉर्मेट में प्रिंट कीजिए कि पहले 2 का आए और ठीक उसके बगल में फिर 3 का रहे, फिर उसके बगल में, ठीक है, 4 का रहे, यानी आपको कॉलम वाइज प्रिंटिंग हो टेबल। इस टाइप से प्रिंटिंग हो, है ना जी? यस सर। यस। तो ये बताए नहीं थे। इसमें क्या है, जो रो है और जो कॉलम था पहले वाले में उलट जा रहा है, उलट जा रहा है। अरे अभी अभी कैसे आ रहा है, अभी प्रिंट कैसे हो रहा है? तो अभी तो खैर ऐसे एक सब के हो रहा है, नीचे। ठीक है। तो पहला हमको काम ये करना है कि हमको ऐसे करना ही नहीं है। एक काम करते हैं, इसको पहले हम ऐसे बना देते हैं, रुक जाइए। तो ये लॉजिकल में आप लोग जो कर रहे हैं ना, ये सब तो अपने से भी दिमाग लगा सकते हैं। पहले इसको क्या कीजिए ना, हमने रो वाइज कराया था ना, एक ही लाइन में कराया था, अब हम इसको रो मैनर में करा देते हैं, यानी एक ही कॉलम में सारा आया था ना, अब ये रो में हम करा देते हैं। तो रो में कराने के लिए आपको यहाँ पे क्या डालना होगा, ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, एक न्यू लाइन बना दीजिएगा। तो सिंपल प्रिंट लिख दीजिएगा तो भी न्यू लाइन बन जाएगा ना? यस सर। ठीक है। अब इसको हम रन कराएंगे तो ये आउटपुट देखिए कैसे आ गया, आ रहा है रो वाइज में 2 का, फिर उसके नीचे 3 का, फिर उसके नीचे 4, ठीक है। यस सर। ठीक। हाँ, स्पेसिंग का दिक्कत है तो एक स्पेस लिए है आप, कुछ टैब स्पेस ले लीजिए यहाँ पे, यस सर। वो रिजॉल्व हो जाएगा आपका, कंट्रोल एस, ठीक है। लेकिन ये तो ऐसे आ रहा है और इसका क्वेश्चन है कि ऐसे आए, है ना जी? सब कुछ वही रखिए, खाली लूप को उलट दीजिए, इसको कर दीजिए 1, इसको कर दीजिए 11 और इसको कर दीजिए 2 और इसको क्या कर दीजिए 6. कंट्रोल एस, रन करिए। ठीक है। Yes. ओके, तो ये वाला नोट कर लीजिए।